Assalamualaikum student. Hope so you all are doing well in your life. Today the topic that we all are going to discuss is difference between element compounds and mixture. आप लोग जैसा कि पहले एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को बहुत डिटेल से पढ़ के आ चुके हो, अब हम लोगों ने इनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक बात मैंने बता चुकी हूँ पहले भी कि आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होती है केमिस्ट्री में वो होता है आपके पास एटम। और एटम जब एक तरह के कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट। अगर तो वो एलिमेंट सेम तरह के होंगे तो वो आपके पास बना देंगे मॉलिक्यूल को, और अगर वो एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के होंगे तो आपके पास वो बना देंगे कंपाउंड्स को। और जब आप इन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स को किसी भी रैंडम वे के अंदर मिक्स कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमने क्या बना लिया, मिक्सचर बना लिया। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास जो बुक के अंदर लिखा हुआ है दैट इज़ के एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जो है वो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इसमें हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं, जिसके सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें सेम तरह के एटम्स रह रहे होते हैं, जो सेम तरह के एटम से मिलके बनता है। आपने इसमें दो बातें देखी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी मैटर की, और दूसरी क्या कि इसमें सेम तरह के एटम्स कंबाइन करके उस एलिमेंट को बनाते हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है वाटर की। वाटर इज़ अ कंपाउंड दैट इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर हम वाटर के किसी भी मॉलिक्यूल, वाटर के किसी भी कंपाउंड को उठाते हैं तो वो क्या रहेगा, उसके अंदर सारी कंपोजिशन क्या होगी, H2O की। तो उसको फर्दर जो है आप इजीली किसी और पार्टिकल्स, किसी और एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास एक प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद क्या है कि ये किस तरह से बनता है, ये आपके पास बाय केमिकली जब हम कंबाइन करते हैं किसी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को तो वो आपके पास क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स को। उसके बाद है आपके पास मिक्सचर जो है वो एक इम्प्योर कंपाउंड होता है। मतलब जब आप कंपाउंड्स को इसमें देखें, हमने देखा कि हम केमिकली कंबाइन करते हैं। जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, लेकिन मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या है, ये इम्प्योर कंपाउंड है और इसमें आपको केमिकली कंबाइन करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। इसमें आप कोई भी दो एलिमेंट्स लें, आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लें या फिर आप कंपाउंड्स लें, उनको रैंडमली आप एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दें, एक दूसरे के साथ जोड़ दें, तो आपके पास वो क्या बना लेगा, आपके पास मिक्सचर बना लेगा। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि आपके पास जो मिक्सचर है वो क्या होता है, वो किसी भी रेशो के अंदर आप जब किसी एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को मिक्स कर देते हैं या ऐड कर देते हैं तो आपके पास वो क्या बना लेता है, मिक्सचर। कि जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि आपके पास जो एलिमेंट है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। उसको हम इजीली सिंपल पार्टिकल्स के अंदर या सिंपल उसके एटम्स के अंदर इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे आपके पास अगर एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है ये फर्दर हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है। तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि मैं कोई भी आम सा केमिकल रिएक्शन करूं और इसके जो एटम्स हैं उनको अलहदा से कर सकूं। इसी तरह आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, एलिमेंट कंबाइन करके तो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का कंपाउंड है, तो वाटर के कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या कर सकूं, उनको सेपरेट कर सकूं। इसमें होता क्या है कि आपके पास आपका जो भी कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट्स या फिर एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ बाय फिक्स रेशो की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो आपने मिक्सचर में जो भी एलिमेंट्स होते हैं या जो कंपाउंड होते हैं उनकी कोई भी आपने उनकी जो स्पेसिफिक रेशो है उसके थ्रू उन्हें कंबाइन नहीं किया होता। मतलब हैप्पैज़र्डली या फिर रैंडमली आपने किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी कंपाउंड्स को मिक्स किया हुआ होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप मिक्सचर बनाते हो वाटर एंड सॉइल का,
ये ले लेते हैं। अगर आपने पानी के अंदर कोई मिट्टी डाल दी है तो होगा क्या कि जब आप उस पानी को देखोगे तो आपको ये भी नज़र आएगा कि इसमें कोई चीज़ लिक्विड मौजूद है, और ये भी नज़र आएगा कि ये ब्राउन कलर का है। तो वो ब्राउन कलर या वो जो गदला पानी होगा वो किसकी वजह से होगा? सॉइल की वजह से। इसी तरह हमारे पास ढेरों ढेर मिक्सचर्स जो हैं वो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर होता है। आप जिस तरह से सालन बनाते हैं, जिस तरह से हम टैंग बनाते हैं, जिस तरह से आप जामे शीरी बनाते हैं, तो उसके अंदर भी जो हर कंपोनेंट आपने डाला होता है वो अपनी आइडेंटिटी को शो करवा रहा होता है। तो इन्होंने यही लिखा है कि ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर जो है वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है। उसके बाद अगर हम एलिमेंट की तरफ आते हैं तो एलिमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स। आपके एटम्स जो हैं जब एग्रीगेट कर लेते हैं किसी एक जगह पे तो वो आपके पास क्या बना देते हैं? एक पूरे का पूरा एलिमेंट। और उस एलिमेंट को बताने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास सोडियम का सिंबल होता है Na, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, कार्बन का सिंबल होता है C। तो आप इन सारों को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हो? उसके बाद हम कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। तो कंपाउंड्स में उन्होंने बताया हुआ है कि ये पॉसिबल है कि हम जो कंपाउंड्स हैं उनको इजीली या उन कंपाउंड्स पॉसिबल है कि हम ब्रेक कर सकते हैं कंपाउंड्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में बाय केमिकल रिएक्शन। जैसे आपके पास अमोनिया है, अमोनिया जो होता है वो बेसिकली कैसे बनता है कि जब आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं ये रिएक्ट करते हैं और ये आपके पास बनाते हैं NH3। तो आपके पास होता क्या है कि आपके पास जब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिक्स कर होते हैं तो ये आपके पास अमोनिया बना लेते हैं, दैट इज़ NH3। तो हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम केमिकल रिएक्शन करें और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब अमोनिया बन गया तो उसको दोबारा से कन्वर्ट बैक करा दें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। लेकिन इसके लिए आपको कोई सूटेबल केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। इसको करने के लिए आपको सूटेबल केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए वो सूटेबल कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर की हमारे पास 2 तरह की टाइप्स आ जाती हैं, एक होमोजीनियस और एक हीट्रोजीनियस, जो ऑलरेडी हम इसको पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपका एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला टॉपिक जो है उसकी वीडियो मौजूद है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप जाके वो देख सकते हैं अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हीट्रोजीनियस भी हो सकता है। इसमें आपके पास सोल्यूशन आ जाता है सॉल्ट और वाटर का, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसी तरह जो सैंपल ऑफ रॉक्स है वो आपके पास हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गैसोइस एलिमेंट्स जो होते हैं, अब उन्होंने आगे एलिमेंट्स की तरफ फिर से हम चले जाते हैं। तो एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स 3 तरह की स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस के तौर पर। अगर हम गैसोइस एलिमेंट की बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज़ अ गैस, नाइट्रोजन इज़ अ गैस, क्लोरीन इज़ अ गैस, हाइड्रोजन इज़ अ गैस। तो ये सारे क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं, इनको किसी के साथ भी कंबाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसी तरह जो आपके पास नोबल गैसेस हैं, हमारी नोबल गैसेस हैं वो क्या होती हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं। लाइक हमारे पास हीलियम है तो इसको तो किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट है। इसी तरह नियोन है, इसी तरह आपके पास आर्गॉन है, इसी तरह आपके पास क्रिप्टॉन है। तो ये डायटॉमिक या 2 एटम्स कंबाइन नहीं करते बल्कि ये एक ही अपनी मोनोएटॉमिक फॉर्म के अंदर स्टेबल रहती है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास कंपाउंड है। तो हम इसमें देखते हैं कि कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होता है कि कंपाउंड्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द एलिमेंट्स जिनसे ये मिलके बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर को देख लेते हैं तो वाटर में हमारे पास H2O है, इसमें हाइड्रोजन भी गैस है, O भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस है। तो जैसे ही ये एक फ़िक्स रेशो के अंदर कंबाइन करते हैं तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। और वाटर आपके पास कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है जो क्या है? लिक्विड है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मिक्सचर की, तो मिक्सचर में वो कहते हैं जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैं वो केमिकली वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते बल्कि वो फिज़िकली बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। तो हम उनको जो है वो फिज़िकल मेथड के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाय बनाते हैं तो चाय में हमारे पास मिक्सचर होता है टी और आपके पास जो मिल्क है उसका, तो आप उसको फ़िल्टर के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, हम इसको
सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे आपके पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी कंपाउंड है तो इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये रह रहा होगा। कंपाउंड जो है वो नेटवर्क अरेंजमेंट भी बनाते हैं, जैसे NaCl में या SiO2 में। जैसे SiO2 की अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह से नेटवर्क बनता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, और इसी तरह अगली सिलिकॉन और ये अगली ऑक्सीजन इसके साथ इस तरह से रहेगी। तो आपके पास ये एक लंबा सा नेटवर्क है जो कि कंबाइन स्टेट के अंदर जो है वो रह रहा होता है, और ये कंबाइन फॉर्म में, ये नेटवर्क्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आगे हम देखें कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर है, ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो है वो सम ऑफ इट्स कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिक्सचर प्रिपेयर करते हो सॉल्ट और वाटर का, तो जब आप उस पानी को पियोगे तो आपको वो थोड़ा सॉल्टी महसूस होगा, लेकिन वो मिक्सचर किसका था? सॉल्ट और वाटर का। तो आप जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सम ऑफ इट्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर आप सम आउट कर लो, उनको अगर आप ऐड कर लो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर लो, तो वो आपके पास किसकी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी? मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। अब इसी तरह से हम इस टॉपिक को एक बार से कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम स्टडी कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं, इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। आपने यहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को देखा। सबसे पहले हमने देखा कि जो एलिमेंट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसी तरह आपके पास जो कंपाउंड है वो भी वो प्योर फॉर्म होती है, लेकिन वो कब बनती है? जब आपके पास एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। जब आपके पास एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो आपके पास कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी रेशो में विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस आप किसी भी दो एलिमेंट्स को या दो कंपाउंड्स को मिक्स कर देते हो तो वो आपके पास क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट को देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप एलिमेंट्स को इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। साथ ही कंपाउंड्स में आपको ये बताया हुआ है कि एलिमेंट्स इसमें फिक्स रेशो बाय वेट के थ्रू जो है वो कंबाइन करते हैं। मिक्सचर में ये बात बताई हुई है कि हर कंपोनेंट जो है मिक्सचर का वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। फिर आपके पास इसमें बताया हुआ है कि आप जो एलिमेंट्स हैं वो एग्रीगेशन ऑफ एटम्स के थ्रू बनते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर आपके पास कंपाउंड में बताई हुई है कि जो आपका है कंपाउंड वो पॉसिबल है कि उसको ब्रेकआउट कर लिया जाए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय केमिकल रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर जो है उसकी दो टाइप्स को डिस्कस कर दिया कि होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस हो सकती हैं। फिर गैसोइस एलिमेंट्स, फिर जो एलिमेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को टच किया यहाँ पे। तो वो आपके पास क्या है कि गैसोइस एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और नोबल गैसेस जो हैं वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होती हैं। अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड्स की वो क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स जो होती हैं वो आपके पास डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसी तरह से जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैं वो केमिकली बॉन्ड नहीं करते बल्कि वो फिज़िकली बॉन्ड होते हैं, तो इसीलिए उनको फिज़िकली सेपरेट करना भी आसान होता है। फिर आपके पास कंपाउंड्स में बताया हुआ है जो कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें आगे एग्जांपल्स या फिर किसी नेटवर्क्स की अरेंजमेंट के थ्रू वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एटम्स जब नेटवर्क बना के रहते हैं तो वो भी कंपाउंड बना लेते हैं। और इसके बाद है आपके पास के जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर है वो सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं। होप सो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ आ गई हो, तो आप इसको काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। एंड ऑन द लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, share and comment on my channel. Thank you.